हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय एन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां मिलती हैं आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे या iOS ऐप स्टोर पे। देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है ना। आप देखेंगे 1 साल में सिर्फ आप 6,000 एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप मेरा कोड LUV10 LUV10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइस थी उस पर। तो अब आज मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ। आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे मियोसिस की। अब तक आपने सेल डिवीजन देखा, ठीक। उसमें क्या आपने देखा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते थे वो सब सेम रहते थे, है ना, कहीं भी चेंज नहीं हुआ था। लेकिन एक टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस, वो था माइटोसिस। MI, वो अब तक हमने जो पढ़ा था उसका नाम था माइटोसिस, ठीक है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा मियोसिस, MEIOSIS। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में आपने देखा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे वो 46 थे थ्रू एंड थ्रू। मियोसिस में क्या होता है, 23 हो जाते हैं ये, ठीक है। 23 पेयर्स नहीं, 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, नॉट पेयर्स। यानी कि आपने देखा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। कहाँ होता है ये, क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब जो हम बेसिक जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, ठीक है। आपने देखा स्पर्म एंड ओवा, ये आपस में मिलके फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है एंड फिर उसी से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, ये तो हमको पता है। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर स्पर्म और ओवा दोनों में 46 क्रोमोसोम हुआ तो बाद में जो रिजल्टेंट होगा वो तो 92 होगा। तो ये तो बात जमी नहीं, होना 46 चाहिए। इसलिए जो सेक्स सेल्स होती हैं जिनको फर्टिलाइज होना है, उसमें सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सिर्फ 23 होते हैं। इसलिए 23 एक साइड से आए, 23 दूसरी साइड से आए एंड फाइनल 46 बना। इसीलिए सेक्स सेल्स जो होती हैं वहां पे जब डिवीजन होता है, वो बनती हैं जब, तो वहां पे हमको मियोसिस मिलती है, ठीक है। अच्छा, और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? 2n, n हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो एक सेट है, तो 2n इज इक्वल टू 46, n इज इक्वल टू 23। तो ये n जो है दिस इज हैप्लॉइड नंबर। अगर ये हैप्लॉइड है तो सिर्फ n की बात कर रहे हैं, 2n मतलब हुआ डिप्लॉइड, 3n बात की है तो ट्रिप्लॉइड, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि गैमीट्स, गैमीट्स क्या होता है। अभी आपको बताया जो सेक्स सेल्स होती हैं, स्पर्म ओवा हो गई, और ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ह्यूमंस की अगर बात करें तो वहां स्पर्म और ओवा है, ठीक। अब जो अब आप अभी जब रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे तो एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें फाइनली स्पर्म बनता है। लेकिन एक ओरिजिन सेल हुई और ये फाइनली हमारा स्पर्म बन गया, ठीक है। ये 46 होती है लेकिन स्पर्म 23 होता है। तो आपने देखा इससे इसके बनने के प्रोसेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। तो यही प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, एक एग्जाम्पल हो गया मियोसिस का, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि यही यही ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जिसमें नंबर हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स में, ठीक है, वही प्रोसेस होता है मियोसिस का, ठीक। अब बात आती है कि जो हमारा सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं उसमें होगा ये तो हमने बता दिया। और फर्टिलाइजेशन के बाद वापस डिप्लॉयड आ जाएगा, ठीक, एन एन मिलके 2n बन जाएगा। अच्छा, तो अब बात हम करते हैं कि बेसिकली बेसिकली मियोसिस कैसे अलग है माइटोसिस से, ठीक। ये तो हमने ओवरऑल समझ लिया कि ये प्रोसेस है, एक अलग टाइप का सेल डिवीजन होता है जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाएगा, ठीक। डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसमें अब आप ध्यान दीजिए कि
इसमें 2 फेज होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2, यानी 2 बार डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर और सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हमने पढ़ी थी ना, वो 2 बार हो रहे हैं, लेकिन माइटोसिस में सिर्फ 1 बार हो रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंगली डीएनए कब रेप्लिकेट करता है? डीएनए तो हमारा एस फेज में रेप्लिकेट कर गया है ना, एस फेज में रेप्लिकेट कर गया या डबल हो गया, ठीक है। तो अब जब डीएनए डबल एक ही बार हो रहा है लेकिन सेल डिवीजन 2 बार हो रहा है, तो क्या होगा? अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा 2C था वो 4C में बना और फाइनली बट के C हो जाएगा, तो लगभग हाफ हो गया। 2C होना चाहिए नॉर्मली और प्रेजेंट होता है C, ठीक है। या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के टर्म्स में आप बात करेंगे तो N हो जाएगा, ठीक। C वैल्यू पैराडॉक्स में बता चुका हूं माइटोसिस में, फिर से मैं यहां पे नहीं जाऊंगा उन चीजों में। तो अब ये चीज तो आपने देख ली कि कैसे हाफ हो रहा है, क्यों हाफ हो रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन जो है यहां पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो पूरी साइकिल चली थी माइटोसिस में, हाँ अलग अलग स्टेप्स में डिफरेंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पर इन जनरल अगर आप इमेजिन करो माइटोसिस में 1 से 2 बना था ना, डिवाइड हुई थी, यहां पे क्या होगा कि 1 के बजाय 2 बार डिवीजन होगा, ठीक है। वहां पे नंबर कांस्टेंट था एक डिवीजन के बाद। अब उसी में आप इमेजिन कीजिए कि हमने डीएनए रेप्लिकेट नहीं किया लेकिन एक बार और डिवाइड कर दिया, तो नंबर हाफ हो जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन तो एक ही बार होगा, सिर्फ वंस, ठीक है। ये ध्यान रखना क्यों हाफ हो रहा है यहाँ, ये दिमाग में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बात होती है कि इसमें एक चीज और होती है जिसका नाम होता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जो जीन के ट्रांसफर होते हैं, अभी आप देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज भी होगा, साइनेप्सिस होगी, साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस टाइप की चीजों का नाम आपको अगली स्लाइड्स में सुनाई पड़ेगा जब हम मियोसिस डिस्कस में डिटेल करेंगे। सही बोला ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये पार्ट हो सकता है धीमे धीमे आपके दिमाग में समझ में आने लगा हो, तो याद कर लीजिएगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जब हम डिस्कस करेंगे तो क्या है कि जो मियोसिस हो रही है 2 बार हो रही है, 2 बार डिवाइड होना है, तो जो पहली बार डिवाइड होगा वो मियोसिस 1 हो गया, जो दूसरी बार डिवाइड होगा वो मियोसिस 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, और फाइनली फिर हमको क्या मिल जाएंगी? 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि 2 बार डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये है हमारी, आप इमेजिन कर लो, ठीक है। इसमें हम बोल रहे हैं कि एक बार मियोसिस 1 होता है, ठीक है, ये हुआ M1 लिख लो। फिर क्या होगा? ये डिवाइड करके 2 में बनाएगी और ये भी डिवाइड करके 2 में बनाएगी, है ना। तो देखा आपने 1 से 4 मिल रही हैं, ठीक। लेकिन अगर इसका नंबर 2n था तो हाँ, अब आप याद कीजिए माइटोसिस में एक इसमें 2n और 2n हो जाएगा और फाइनली nn हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, क्या होगा, हम सब डिस्कस करेंगे आगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मायोसिस 2 हो गई, ये मियोसिस सॉरी ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। अब बात आती है कि अब आप इस डायग्राम को देखोगे या इस चार्ट को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है फेजेस, हमने जो पढ़े थे, नाम आपको याद है। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, याद रख लो PMAT, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 1 में जितना भी होगा वो 1 कहलाएगा, मियोसिस 2 में जो होगा वो 2 कहलाएगा, ठीक है। बेसिक चीजें हैं। तो अब हम अगली क्लास, अगले लेक्चर्स में क्या डिस्कस करेंगे कि मियोसिस 1 में जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है वो कैसे डिफरेंट है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इसमें, जो हमने प्रोफेज मेटाफेज पढ़ा था माइटोसिस के केस में, जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था। अब मियोसिस के केस में कैसे डिफरेंस होगा अगले लेक्चर्स में देखते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया हो कि माइटोसिस मियोसिस में फर्क क्या है। बाकी जितनी सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स मतलब सेक्स सेल्स के अलावा जो सेल्स होती है हमारी, उसमें माइटोसिस होती है, सेक्स सेल्स में मियोसिस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसको हाफ होना है क्रोमोसोम नंबर, नहीं तो फर्टिलाइजेशन के समय तो पूरी इक्वेशन ही गड़बड़ा जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया हो, समझ में आ गया हो क्या कैसे होना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लव10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जरूर जुड़ें। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।